हेलो बच्चों, नमस्कार। शुरू करते हैं आज क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरणों के कुछ क्वेश्चन को लेके आए हैं। इसका प्रश्नावली 4D है। इससे पहले मैंने वीडियो में 1 से लगा के क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट करा दिए थे। तो आइए आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस वन एक्स माइनस वन बराबर 0 के मूल समान हो तो हमें के मान ज्ञात करना है। हम क्वेश्चन को लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस है कि माइनस वन एक्स माइनस वन बराबर 0। द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। हम यहाँ इतना लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तुलना करेंगे तो इस एक्स स्क्वायर वाले पद को बराबर में रखेंगे। कंपेयर का मतलब बराबर करना। तो ए एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा के। ठीक इसी प्रकार से अब एक्स वाले पद को रखेंगे तो बी एक्स बराबर हो जाएगा के माइनस वन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और बी का मान आ जाएगा के माइनस का 1। और ठीक इसी प्रकार से अचर पद मीन्स सी का मान क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो के का मान निकालने के लिए विविधकर का फार्मूला होता है। विविधकर का फार्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो बी का मान हमने निकाला के माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान के है और सी का मान माइनस का 1 है। तो यहाँ पे हम इसका प्रसार कर दें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स गुणे में के और गुणे में 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 के बराबर 0। तो यहाँ पे के स्क्वायर ऐसे ही प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 2 के और प्लस का 4 के बराबर 0। तो के स्क्वायर 4 के में से 2 के घटा देंगे तो प्लस का 2 के और प्लस का 1 बराबर 0। तो ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो के प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर जाएगा उधर, यहाँ से स्क्वायर जाए या 3 जाए या 4 जाए, बराबर को उधर जाता है तो रूट बन जाता है, तो रूट हो जाएगा के प्लस 1 बराबर आएगा 0। के ये प्लस का है 1 उधर जाके मीन्स पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 1। इस प्रकार के का हमारा मान क्या आ जाएगा माइनस का 1। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी सेम प्रक्रिया है। लिखा है यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो। यहाँ पे दे रखा था समान और यहाँ दे रखा है बराबर। बात एक ही हो गई, के का मान याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लिख लेते हैं। दिया है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। तब द्विघात समीकरण बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको स्पष्ट बताते हैं। पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी और तीसरा वाला सी। अगर क्वेश्चन में प्लस है तो कोई बात नहीं, माइनस होगा तो लिखना पड़ेगा। अगर सवाल में एक्स है तो एक्स को छोड़ देंगे और वाई है तो वाई को छोड़ देंगे। तो यहाँ एक्स को छोड़ देंगे तो पहला वाला ए का मान हो जाएगा 2 का मान। यहाँ पे एक्स है तो एक्स को छोड़ देंगे तो बी का मान हो जाएगा के और तीसरा वाला सी होगा। सेम प्रक्रिया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान के है, के का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2 और सी का मान 3 बराबर 0। तो के स्क्वायर तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 बराबर 0 हो गया। अब के स्क्वायर ये माइनस का बराबर को उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं पक्षांतर नियम। स्क्वायर जाएगा तो भाई रूट हो जाएगा 24। हम 24 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिरिक 24। तो वर्गमूल से जोड़ा बाहर निकलता है तो ये 2 एक बाहर निकल आएगा और वो दोनों नहीं निकलेंगे तो हो जाएगा 2 3 6। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया 2 रूट 6। ठीक है, यहाँ पे कोई भी संख्या जब रूट से बाहर निकलती है तो प्लस माइनस में निकलती है, तो यहाँ प्लस माइनस लगेगा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है निम्नलिखित की विविधकर ज्ञात कीजिए। 15 से लगा के 19 तक हमें केवल विविधकर ज्ञात करना है। तो विविधकर ज्ञात करने के लिए भी मैंने बताया सर्वप्रथम हम क्वेश्चन को लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 8x
प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो हमें सबसे पहले यहाँ ए बी सी का मान निकालना है। तो पहला वाला ए हो जाएगा, हमने बोला एक्स में होगा तो एक्स को छोड़ देंगे, वाई में होगा तो वाई को छोड़ देंगे। तो बी बराबर -8 और सी बराबर 5। तो व्युत्कर का फार्मूला लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान -8 हो गया। तो यहाँ केवल व्युत्कर पूछ रहा था तो हम इसको ऐसे रखते हैं, डी बराबर, यहाँ से इस 0 को हटा देते हैं तो डी बराबर हो जाएगा -8 का स्क्वायर -4, ए का मान 3 है और सी का मान 5 है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 8 64, 4 3 12, 12 पंचे 60। जो डी का मान आया तो क्या आया, 0 आ गया। 0 कह रहे हैं, घटा देंगे तो 4 आएगा। मीन्स ये 4 आया तो ये मान 0 से क्या है, बड़ा है। और जब मान 0 से बड़ा होगा तो क्या आ जाएगा, वास्तविक और असमान। हमने आपको बेसिक में बता रखा है कि जब भी विविधकर का मान मीन्स डी का मान 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक और असमान होगा, 0 से छोटा आएगा तो काल्पनिक होगा, और यदि 0 के बराबर आ गया तो मूल बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन लिख लेते हैं। यह है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो x को छोड़ देंगे तो a का मान 3 हो जाएगा और b का मान -7 और c का मान 5। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। सेम प्रक्रिया वही रखते हैं, 0 नहीं रखते हैं, d बराबर रखते हैं। तो b का मान हो गया -7 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान 5। तो d इक्वल टू हो जाएगा माइनस के स्क्वायर प्लस 7 7 49, 4 3 12 पंचे 60। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बच जाएगा, -11, जो कि 0 से क्या है, छोटा है। समझ लीजिए हम इस क्वेश्चन में लक्षण बताते चल रहे हैं, जो भी 0 से मान छोटा आएगा तो क्या होगा, काल्पनिक होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 17। आइए उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से ए बी सी का मान निकालना है। ए का मान 2 हो गया, बी का मान -5 और सी का मान 2। फिर से डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, सॉरी जी मैंने डी तो पहले रख दिया है, तो बी का मान -5 माइनस का 4, ए का मान 2 और सी का मान 2। तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 5 5 25, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो मान क्या आएगा, 25 में से 16 घटा देंगे तो 9 आएगा, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं इसका जो हम लिखेंगे तो क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से हमें ए बी सी का मान निकालना। अगर हम ए का मान लिखेंगे तो हमने बोला क्वेश्चन में x होगा तो x को छोड़ देंगे, पहला वाला a, दूसरा वाला b और तीसरा वाला c। x को छोड़ देंगे तो a का मान 3 हो जाएगा और यहाँ x को छोड़ देंगे तो b का मान 2 हो जाएगा और c का मान हो गया -1। तो d बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान 2, 2 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान क्या है, -1 है। 2 दूनी 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12, 12 1 कम 12, जो कि क्या आया, 16 है, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो इसका मान क्या आ जाएगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 19, उसको देख लेते हैं। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, 19 में दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी सी का मान निकालेंगे। ए का मान हो जाएगा 3, बी का मान हो जाएगा 5 और सी का मान क्या हो जाएगा 2। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान क्या है, 2 है। 5 का स्क्वायर 25, 4 3 12, 12 दूना
24 क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो इसके मान क्या हो जाएंगे, वास्तविक और असमान। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 और 22 क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के जैसे है। आइए उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है, समीकरण दिया है कि x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हों। फिर से कह रहे हैं बराबर हों तो k का मान ज्ञात करना है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस kx का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, k x की घात 1 और 1 2 हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से a b c का मान निकालेंगे तो a का मान आ जाएगा k और b का मान आ जाएगा माइनस का 2k और c इक्वल टू हो जाएगा 6। तो यहाँ पे k का मान पूछ रहा है तो सीधा आप लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, जहां भी मान पूछता है वहां इक्वल टू में 0 रख लेते हैं। 0 दिया भी है क्वेश्चन में। b का मान माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान k और c का मान 6 बराबर 0। माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, k स्क्वायर हो गया 4 के 4 छंग 24 बराबर 24 के बराबर 0। तो 4k स्क्वायर ऐसे ही, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, एक के से एक के कट गया, एक के बचा यहाँ पे, की बराबर 24, ये गुणे में है अभी, उधर जाकर क्या करने लगेगा, डिवाइड भाग। तो 4 के पहाड़े में 24 6 बार में आता है, तो 4 छंग 24, के का मान क्या आ गया, 6 आ गया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो क्वेश्चन नंबर 21 होगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। जो क्वेश्चन नंबर 21 है, आइए देखते हैं। देखिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। हमने सबसे पहले इसका बेसिक जब बताया होगा तो बता दिया होगा। मूलों के लक्षण पूछे, मूलों की प्रकृति पूछे, विविधकर पूछे तो एक ही फार्मूला लगता है विविधकर का ही, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से ABC का मान निकालना है, तो यहाँ कुछ नहीं तो एक लिखा हुआ है, A का मान हो जाएगा 1, B का मान हो जाएगा माइनस का 6। हमने बोला प्रश्न में प्लस दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस होगा तो लिखना पड़ेगा। C का मान हो गया 9। अगर हम इसको हल करते हैं तो D बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो B का मान माइनस 6 दे रखा है, माइनस का 4, A का मान 1, C का मान 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस की स्क्वायर प्लस हो गया, 6 6 36, 4 1 कम 4 4 9 36, तो इसके मान क्या आ गए, 0 आ गए। अब जब इसका मान 0 आ गया तो यहाँ अब यहाँ पे हम इसे क्या कह सकते हैं, अब 0 के बराबर हो गया तो जो भी मान आएगा वो क्या होगा, वास्तविक और समान। हमने आपको कई बार बता दिया, यदि 0 के बराबर आ गया तो वास्तविक और समान होगा, 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा का मतलब डी का जो भी मान आएगा वो 0 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो वास्तविक और असमान आने लगेगा, और 0 से छोटा, ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है। 0 से छोटा हो जाएगा तो काल्पनिक आने लगेगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देख लेते हैं।